यहाँ पे साइड में जो कि फोटो चिपकाने के लिए बॉक्स बना रहता है, तो आप अपना फोटो चिपका सकते हैं, ठीक है। और फोटो चिपकाने के बाद फिर उस पर साइन करना होता है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि साइन ऐसे ही करना है, ठीक है। जैसे जो भी आपका नाम हो, आधा जो पेज पर रहना चाहिए और आधा जो है फोटो पे चढ़ा होना चाहिए। और आप एक चीज़ ये भी ध्यान, यहाँ पे हेलो एवरीवन, मैं उदीप और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देखा है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का केवाईसी फॉर्म को हम लोग कैसे भरें, तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के केवाईसी फॉर्म हम लोग कैसे भरेंगे। और एक चीज आप ये भी ध्यान लीजिए कि केवाईसी में करना क्यों पड़ता है। केवाईसी में तब करना पड़ता है जब हमारा खाता डोरमेंट हो जाए, या फिर हमारा खाता इनएक्टिव हो जाए, या फिर हमारा खाता जो है फ्रीज हो जाता है, ठीक है। होता ये ऐसे है कि हम क्या काम करते हैं, हम अपने खाते में जो ट्रांजेक्शन करते नहीं है, जैसे लेन देन एकदम बंद करना, पैसा जमा करते हैं ना पैसा निकालते हैं, ठीक है। इस वजह से जो है कि हमारा अकाउंट जो है डोरमेंट हो जाता है। तो उसके लिए देखिए हमें पास डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए होगा। तो डॉक्यूमेंट में हमें क्या चाहिए, हमें अपना आधार का एक फोटो कॉपी चाहिए, ठीक है। और उसी के साथ हमें एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। और जब भी हम बैंक जाएंगे तो वहां से हम बोलेंगे कि सर हमें केवाईसी का फॉर्म दीजिए, तो वहां पे जो भी रहेगा आपको केवाईसी का फॉर्म दे देंगे, ठीक है। और वहाँ उसमें क्या करना है, हमें अपना आधार कार्ड पंच कर लेना है और उसको भर लेना है, और भरने के साथ साथ जो है उसके फोटो भी चिपका देना है। और उसके बाद जो जो आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड में भी साइन कर देना है। और उसके बाद भी जिनको भी जमा करना होगा हम वहाँ पे जाके जमा कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं वीडियो की तरफ कि कैसे हम लोग अपना केवाईसी फॉर्म को भरते हैं। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर रखें, ताकि मेरा जो भी अपडेट आता रहे वो सबसे पहले आपके पास जाता रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया केवाईसी अनुपालन के अंतर्गत डाटा अपलोड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नाम। अब नाम में जैसे यहाँ लिखा हुआ है श्री, श्रीमती और सुश्री, ठीक है। काफी ज्यादा लोग क्या समझते हैं, श्री लिखा है फिर श्रीमती लिखा है तो पापा का नाम है फिर मम्मी का नाम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, श्री, श्रीमती और सुश्री, ठीक है। तो आपका जो भी नाम है आप वहाँ अपना हिंदी में या फिर इंग्लिश में अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद लिखा है मोबाइल नंबर, तो ठीक जो भी आपका यह मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, ये मेरा। और फिर यहाँ लिखा हुआ है कस्टमर आईडी, ठीक है। तो कस्टमर आईडी ये आप डाल भी सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं, ये उतना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप डालना चाहें तो आपके पासबुक पे भी अब ऑलरेडी छपा होता है, तो आप उसे भी यहाँ पे 9 अंक का होता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद लिखा हुआ है खाता नंबर, तो आप जहाँ जितना भी 15 डिजिट का जो खाता नंबर रहता है, मतलब 15 अंक का जो खाता नंबर रहता है, वो हम लोग को यहाँ पे पूरा अपना खाता नंबर को लिख देना होता है। और फिर यहाँ लिखा है मेरे डाक पता इस प्रकार है, ठीक है। तो जो भी आपका गांव होगा, मतलब जो भी आपका विलेज है आप वो लिख देंगे, जो भी आपका पोस्ट होगा आप वो पोस्ट लिख दीजिएगा, जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा। और ज़्यादातर अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप अपने आधार कार्ड के पीछे देखेंगे, तो आधार कार्ड के बैक साइड में जो है आपका ये लिखा होता है, आप उसको एकदम सेम टू सेम जो है कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो भी आपका शहर आता हो वहाँ पे आप शहर लिख दीजिएगा, जैसे मेरा शहर गाजीपुर आता है तो गाजीपुर लिख दिया। और फिर इसके बाद पिन, ठीक है। तो जो भी आपका पिन कोड, आप यहाँ पिन कोड जो है अपना मेंशन कर सकते हैं, एक बॉक्स में केवल एक ही लिखिएगा। और अगर पिन कोड आपको नहीं समझ में आता हो तो ये भी आधार कार्ड के पीछे आपका लिखा होता है, आप वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। और फिर ये राज्य है, राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो सबका उत्तर प्रदेश होता है, बाकी जो बिहार झारखंड इधर उधर लोग भी अगर देख रहे हो तो आपका आधार कार्ड के पीछे जो लिखा रहता है आप वहाँ से अपना देख करके यहाँ पे जो अपना मेंशन कर सकते हैं। और फिर देखिए यहाँ पे लिखा है टेलीफोन नंबर, अगर आपके पास टेलीफोन नंबर है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ लिखा है मोबाइल नंबर, हम लोगों ने ऊपर भी मोबाइल नंबर डाला था और फिर हम लोगों को यहाँ भी मोबाइल नंबर डालना है। और ये आप ध्यान रखिएगा कि एक बॉक्स में केवल एक ही लिखना है, ठीक है। और फिर इसके बाद लिखा है जन्म दिनांक, ठीक है, दिनांक माह और साल, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में हम लोग को जो अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर देना है। तो डेट ऑफ बर्थ का जो है आपका आधार कार्ड पे लिखा होता है, आप वहाँ से उठा के डायरेक्ट इसे मेंशन कर सकते हैं। और फिर इसके बाद लिखा हुआ है पैन, अगर आपके पास पैन नंबर है तो पैन नंबर आप डाल सकते हैं, ये एक फेक पैन नंबर है, ठीक है। अगर आपका पैन नंबर है, पैन कार्ड है, तो आप वहाँ से अपना पैन कार्ड नंबर जो देख के यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे फॉर्म 60 वाले पे से ट्रिक कर लीजिएगा, ठीक है, अदरवाइज छोड़ भी दीजिएगा, ये भी उतना ज़्यादा जरूरी नहीं होता है, ठीक है। और इसके बाद ये जिसे लिखा हुआ है कृपया टिक करें, ठीक है, मतलब कि ये खाता जो है ये किसका है, मतलब कि व्यक्तिगत है, मतलब कि आपका खुद का खाता है, या फिर भागीदारी है, मतलब ज्वाइंट खाता है, या फिर किसी कंपनी से है, किसी न्यास से, या फिर किसी और उल्लेख से, ठीक है। तो आपका ये व्यक्तिगत खाता होगा तो आप व्यक्तिगत वाले पे ट्रिक कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद देखिए ये जो भी बेनिफिशियरी तो छोड़ देना, इसमें कोई मतलब नहीं है। और फिर इसके बाद देश के निवासी, मतलब किस देश के आप निवासी हैं, तो हम लोग सभी लोग जो है इंडिया के निवासी, मतलब भारत देश के निवासी है, तो हम लोग को सिंपली यहाँ पे इंडिया लिख देना है। और फिर देखिए फिर थोड़ा सा मैं इसे ऊपर की तरफ कर देता हूँ। और फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रमाण, ठीक है। इसका मतलब देखिए चार चार ऑप्शन है, 1 2 3 4, ठीक है।
तो इसका मतलब ये दिया होता है कि आप जो इस डॉक्यूमेंट जब भी जमा कर रहे हैं, केवाईसी जब भी आप अपना करते हैं, उसके साथ में आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, आधार कार्ड दे रहे हैं, पैन कार्ड दे रहे हैं, वोटर आई दे रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं, पासपोर्ट दे रहे हैं, जो भी चीज़ आप दे रहे हो, जैसे मैं आधार और पैन दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आधार लिख दिया और पैन लिख दिया, ठीक है। आप जो भी चीज़ दे रहे हैं आप वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास पैन नहीं है, केवल आधार कार्ड ही है, तो केवल आप आधार कार्ड ही लिख सकते हैं और ये बाकी ये जो 3 बॉक्स है आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। और फिर लिखा हुआ है आय का प्रमुख स्रोत, मतलब कि आप क्या चीज़ का पैसा जो कमाते हैं कैसे कमाते हैं, आपको वेतन मिलता है या फिर आपका कारोबार है या फिर व्यवसाय के हम संयोजित है या फिर कृषि है आप, या फिर आप पेंशनर है या फिर अन्य है, ठीक है। तो अगर आप इसमें से कोई भी होंगे तो उस पर टिक कर दीजिएगा, अदरवाइज अन्य वाले पे टिक कर लीजिएगा, ठीक है। और वार्षिक आय लाखों में, मतलब कि जो भी आपका एनुअल इनकम है, मतलब कि एक साल में आप कितना कमा लेते हो, लाखों में यहाँ पे लिखना होता है, नेटवर्थ लिखना होता है, फिर जो है वार्षिक टर्नओवर, मतलब कितना का आप लेन देन कर लेते हैं। अगर आपका है तो आप मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं, ये कोई उतना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। और फिर जो है विदेशी आवक रिमेंटेंस अपेक्षित हाँ या नहीं, ठीक है। मतलब कि विदेश से भी कोई आपका काम चलता है, ठीक है, इसका मतलब कि आयात निर्यात कुछ होता है या फिर दोनों होता है या फिर कोई नहीं होता है। तो अगर आपका विदेश से कुछ संबंध है, मतलब कुछ लेन देन होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, और यस करेंगे तो यहाँ पे क्या चीज़ करते हैं आप, आयात निर्यात करते हैं या फिर दोनों करते हो, आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो सिंपली आप यहाँ भी नो कर देंगे और यहाँ भी नो कर देंगे। और फिर अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे अगर आप यस यस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है यदि हाँ तो धन प्रेषण का देश, मतलब कि किस देश से जो है आपको पैसा आता है या जाता है या फिर माल आता है जाता है, ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा। और फिर आपको ये, और फिर देखिए यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है स्कैन किया जाना है और पिनाकल में अपलोड किया जाना है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है खाता संख्या, ठीक है। तो जो भी आपका अकाउंट नंबर 15 डिजिट का होता है या फिर 15 अंक का होता है, तो आप एक बॉक्स में एक जो अंक अपना लिख सकते हैं। जैसे ये एक फेक अकाउंट नंबर है, ठीक है, आपका जो भी जेन्युइन अकाउंट नंबर होगा जो आपके पासबुक में छपा रहता है, ठीक है, वो अपना अकाउंट नंबर एक बॉक्स में केवल एक अंक ही लिखेगा। इस हिसाब से ये फॉर्मेट बनाया गया है आप इसमें, ताकि ये सब साफ साफ क्लियरली दिखाई दे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है हस्ताक्षर बैंक रिकॉर्ड के अनुरूप, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे साइन करना है। ये देखिए ये जो भी आप लोग साइन करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग साइन अपना भूल जाते हैं, तो हमेशा जो भी करिएगा एकदम याद रखिएगा हमेशा के लिए, ठीक है। आपका जो एक बार ये साइन जो कर दिए, अभी इस बैंक में आपको कोई भी काम होगा तो आपका इसी साइन से होगा, अदरवाइज इसमें से कोई भी इस साइन में कोई भी चेंजेस करते हैं तो आपका काम जो है नहीं हो पाएगा, आपका काम रोक दिया जाएगा, ठीक है। तो आप अपना साइन हमेशा एकदम ध्यान रखिएगा। और यहाँ साइड में जो है कि फोटो चिपकाने के लिए बॉक्स बना रहता है, तो आप यहाँ पे अपना फोटो चिपका सकते हैं, ठीक है। और फोटो चिपकाने के बाद फिर उस पर साइन करना होता है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि साइन ऐसे ही करना है, ठीक है। जैसे जो भी आपका नाम हो, आधा जो पेज पर रहना चाहिए और आधा जो है फोटो पे चढ़ा होना चाहिए। और आप एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिए, काफ़ी ज़्यादा लोग क्या काम करते हैं कि साइन जो करते हैं वो डायरेक्ट यहाँ से साइन करते करते फेस पर चढ़ा देते हैं अपना, ठीक है। तो फेस पे आपको साइन जो है नहीं चढ़ाना है, बल्कि सीधा सीधा ऐसे साइन रखना है, भले ही आपको शर्ट पे चढ़ा रहे, ठीक है, ताकि आपको जो फेस है वो एकदम क्लियरली दिखे। और देखिए फिर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है सत्यापनकर्ता शाखा की मोहर के साथ हस्ताक्षर, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी जिसको भी आप यहाँ पे कर्मचारी जो भी बैंक में रहते हैं आप उनको जमा करते हैं, तो वो लोग जो है अपना साइन वगैरह करो और कहीं से जो मोहर वगैरह लगा करके आपको ये जो इतना पोर्शन हो इसका जो है स्कैन वो लोग करते हैं। तो ये जो फॉर्म जो है हम लोगों ने पूरी तरीके से बता दिया है कि कैसे कैसे भरना है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर दीजिएगा, जितना जल्दी हो सके मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। अगर आपको केवाईसी के फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जितना जल्दी हो सके मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। या फिर किसी और भी टॉपिक से आपको प्रॉब्लम आ रही होगी बैंक में तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।